इधर देख रहे होंगे कि मेरी कोई वीडियो पिछले 10 दिनों से नहीं आई थी। कुछ हेल्थ इशू की वजह से मैंने कोई वीडियो नहीं अपलोड किया, उसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन कुछ हेल्थ इशू के कारण ऐसा हो पाया था। लेकिन आज से चीजें फिर से रिज्यूम हो जाएंगी। आज हम फिर से प्रैक्टिस सेशन नंबर को मैं क्या कर दूंगा, कंटिन्यू कर दूंगा। फिलहाल हमने क्या करा दिया था कि प्रैक्टिस सेशन 1, प्रैक्टिस सेशन 2 और प्रैक्टिस सेशन 3 हो चुका था। उसमें हम लोग स्पॉटिंग एरर के साथ डील करते थे। लेकिन आज जो चर्चा होनी है प्रैक्टिस सेशन 4 का है। इसमें भी स्पॉटिंग एरर ही होंगे, लेकिन थोड़ा सा लेवल को मैंने क्या किया, थोड़ा सा उठाया है आज चीजों पे। मेंस का पेपर है, सीपीओएसआई मेंस 2016 के आए हुए कुछ स्पॉटिंग एरर क्वेश्चन है एसएससी के। आइए थोड़ा सा समझने के प्रयास करते हैं। एक एक चीजों को क्या करेंगे डील कर। मैंने इसको सेक्शनल डिवाइड नहीं किया है। अगर जो पेपर आता है इसको क्या करता है, पार्ट में डिवाइड कर देता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, चीजों को एक एक शब्दों को क्या करेंगे, अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। कहां गलत है कहां सही है आपको आखिर पता चल जाएगा। सिर्फ हम एरर को ही नहीं बताएंगे, सही क्यों है उसको भी मैं चर्चा करूंगा। आइए देखते हैं इस सेशन को। एक शब्द आप यहां से शुरू करते हैं। Felicia Ram threw some water on the electric heater when it catches fire and he got a shock। अगर इसकी हिंदी को समझा जाए, मूर्खतापूर्वक, Felicia एक वर्ड आया हुआ है। देखिए अगर हिंदी अगर आपको समझ में आती है तो और चीजें आसान हो जाती हैं। मूर्खतापूर्वक उसने क्या किया, थ्री मतलब फेंक दिया था कुछ पानी ऑन द इलेक्ट्रिक हीटर, एक इलेक्ट्रिक हीटर पर। व्हेन इट कैसेस फायर एंड ही गॉट अ शॉक, उसको झटका लगा था जब उसमें आग लगी। जब उसमें आग लगी या आग पकड़ ली तो उसको क्या लगा, झटका लगा। किसको, राम को। ये बातें समझ में आ रही है। एक बात तो तय हो गई कि ये बातें घटित हो चुकी हैं। इसका मतलब यह है कि पास्ट हो चुका है। क्या हो चुका है, पास्ट हो चुका है। ये बात क्लियर हो रही है। तो यहां से पहले शब्दों को समझते हैं, एरर को फिर फाइंड आउट करेंगे। आइए पहले समझते हैं फुलिस को। एक वर्ड आया हुआ है फुलिस, फुलिस वर्ड है। इसी में इन्होंने क्या जोड़ा है, एलवाई जोड़ा है। क्या जोड़ा है, और ये बन गया है आपका एडवर्ब। ये क्या बना, एडवर्ब। थोड़ा सा समझाने का मैं प्रयास करता हूं कि एडवर्ब फॉर्म कैसे होता है, चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर मैं समझाने का प्रयास करूं कि अगर नाउन आप जानते हैं, अगर नाउन में जब आप एलवाई जोड़ते हैं तो ये जाकर आपका एडजेक्टिव बनता है। ये आपका क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है। लेकिन ध्यान रखने का प्रयास करें कि अगर आप एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ दें तो ये आपका एडवर्ब बन जाता है। ये आपका क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। नाउन में एलवाई एडजेक्टिव, लेकिन एडजेक्टिव में एलवाई एडवर्ब। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझने का प्रयास करें, जैसे एक शब्द है आपका फ्रेंड। ये क्या है आपका, फ्रेंड। ये आपका नाउन है। अगर इसी में मैं जोड़ दूं एलवाई तो ये बनता है फ्रेंडली। तो ये बना क्या, मैंने कहा जब नाउन से एलवाई जोड़ के बनाते हैं तो क्या बनता है, एडजेक्टिव। लेकिन एडजेक्टिव में जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ब्यूटीफुल, अगर मैं इसमें एलवाई जोड़ दूं या सफिक्स कर दूं ग्रामर की भाषा में तो ये क्या हो जाएगा, आपका एडवर्ब हुआ। तो ये डेफिनेशन क्लियर हो रही है कि नाउन में एलवाई जोड़ने पर एडजेक्टिव बनता है, लेकिन एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ने पर एडवर्ब का निर्माण हो जाता है। ये बातें क्लियर हो रही हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, आपका एक एडवर्ब है। ये क्या है, एडवर्ब है। इसका मतलब क्या हुआ, मूर्खता पूर्वक। ये क्या है, पुलिसली क्या हो गया, एडवर्ब है। यहां से समझने का प्रयास करें। एक शब्द आप इस्तेमाल किया करते हैं एसिनाइन, पागल या मूर्ख होता है। एक शब्द इस्तेमाल होता है नुलांटिक, एक वर्ड इस्तेमाल होता है डेफी, एक वर्ड इस्तेमाल होता है डाफ्ट, एक शब्द इस्तेमाल होगा इंसेन, एक शब्द इस्तेमाल करते हैं फेटुअस। इसका मतलब भी क्या होता है, अगर हिंदी पे थोड़ा सा गौर करें तो इसका मतलब पागल
या बेवकूफ। एक आप अच्छा हिंदी का शब्द लिख सकते हैं विक्षिप्त। सीली एक वर्ड इस्तेमाल होता है, सीली का मतलब क्या होता है, मूर्ख होता है। तो ये बात क्लियर हुई कि फुलिशली, फुलिश मतलब क्या हुआ, मूर्ख, लुनाटिक, दैट। आप स्टूपिड जानते ही होंगे, अच्छा वर्ड है लेकिन सरल वर्ड है स्टूपिड। एक वर्ड इस्तेमाल टफ वर्ड है, RIBALD, रिबेल्ड। इसका मतलब क्या होता है, मूर्ख होता है। बातें क्लियर हुई। मूर्खता पूर्वक राम ने क्या किया, राम ने क्या किया, थ्रू। थ्रू का मतलब होता है फेंकना। एक बात समझने का प्रयास करें, यहां से समझें। एक आप शब्द इस्तेमाल करते हैं थ्रो, इसी का फॉर्म होता है थ्रू, इसी का फॉर्म होता है थ्रोन। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, या आपकी थर्ड फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है, फेंकना। एक आप यहीं से मैं इडियम बता देता हूं, स्टोन थ्रो। शॉर्ट डिस्टेंस पे किसी चीज की होना, नजदीक होता है इसका मतलब शॉर्ट डिस्टेंस। एट ए स्टोन थ्रो, या स्टोन थ्रो का मतलब होता है किसी चीज का नजदीक होना। ठीक है, मैंने क्यों बताया, यहाँ सब वोकैब सीखने का प्रयास करें। थ्रो से मैंने जोड़ा है इसको, थ्रो से इसको जोड़ा। अगर ऐसे जोड़ के अगर आप तैयार करते हैं मीनिंग, तो आप जल्दी तैयार करते हैं। बात समझ में आ रही है, कौन सा फॉर्म हो गया, सेकेंड फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है। तो राम क्या किया था, मूर्खता पूर्वक सम वाटर, कुछ पानी, क्या किया था, कुछ पानी। ध्यान रखें, सम के बाद आने वाला नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे लिख सकते हैं, सम वॉयस या सम मिल्क, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा पाबंदी नहीं है कि आप इसके बाद क्या लगा सकते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। आगे समझते हैं, कुछ पानी फेंका था मूर्खता पूर्वक ऑन द, कहां पर, इलेक्ट्रिक हीटर। जो इलेक्ट्रिक हीटर था उस पर पानी फेंक दिया था। वेन, वेन मतलब जब, इट मतलब हीटर, इट मतलब हीटर। हीटर क्या है आपका, निर्जीव है, इसलिए क्या लगा, इट कैचेस फायर। कैचेस मतलब पकड़, पकड़ लेना। कैच का मतलब क्या होता है, पकड़ना। कैच का मतलब क्या होता है, पकड़ लेना। लेकिन इसी से मैं फ्रेजल बना देता, कैच स्टार्टर। इसका मतलब होता है किसी को इनकाउंटर कर देता, इनकाउंटर कर देना, टू इनकाउंटर, किसी को मार डालना। कैच अ टॉर्टर, कैच मतलब होता है पकड़ना। यहीं से इसका फॉर्म देख लें, CAUGST, कैट। यहीं से आपका निकल के आएगा काट। ये सेकेंड फॉर्म है आपका, थर्ड फॉर्म। गड़बड़ी आपको मिल गई, टेंस की गड़बड़ी है। यहां पर क्या होगा, पकड़ लिया था, क्या कर लिया था, पकड़ लिया था। यस या यस आप कहां लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। कहां लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहां पर आपको गड़बड़ी मिल गई। एंड ही गॉट, ही मतलब कौन, राम। कौन सा एजेंट है, मैस्कुलिन है, इसलिए क्या लगा, ही गॉट अ शॉक। उसको क्या लगा था, झटका लगा था। ये बातें क्लियर, क्या करें, समझ ले। दूसरे प्रश्न को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, एक एक चीजों को समझते हैं। आई टोल्ड हिम, आपका आई कौन सा पर्सन है, आप लोग पढ़ते हैं पर्सन। पर्सन कितने होते हैं आपके प्रोनाउन में, 3 पर्सन होते हैं। तो इस चीज को भी ध्यान रखें, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। और वी भी फर्स्ट पर्सन होता है। सेकेंड पर्सन में ओनली यू है, उसके अलावा सारे जो होते हैं आपके थर्ड पर्सन होते हैं। तो आई इसमें क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन है। इस चीज को ध्यान रखें। टोल्ड, टोल्ड का मतलब क्या होता है बताया है, कहा। ही मतलब उससे, द स्टोरी, यहां समझने का प्रयास करते हैं, स्टोरी को समझिएगा। और उसके पहले एक शब्द आया हुआ टोल्ड। टोल्ड का इंपॉर्टेंस आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा हो जाता है। इसके साथ टू लगा कर देता है स्पॉटिंग एरर, ध्यान रखिएगा, जो कि गलत है। कभी भी इसके साथ न लगाएं। और इसी से एक आप बनाते हैं टेल अ लाई। ये भी क्या, झूठ बोलना।
टेल अ लाई। ध्यान रखिए यहाँ पर गलती बच्चे करते हैं और एग्जामों में पूछा जाता है से प्रयोग नहीं हो सकता, टेल अ लाई ही होता है। आगे देखें, ये स्टोरी शब्द आया हुआ है, इस स्टोरी को देख लीजिए और एक स्टोरी आपकी ए भी है। इसका मतलब तो आप जानते ही हैं, लेकिन इसका मतलब होता है मंजिला। स्टोरी का मतलब होता है मंजिला। इन डिटेल्स एक शब्द आया हुआ है, इन डिटेल्स, थोड़ा सा इसको समझिएगा, यहीं पे गड़बड़ी है। इन डिटेल्स नहीं होता, हमेशा इस्तेमाल होता है विस्तार के लिए, हमेशा इस्तेमाल होता है इन डिटेल, विस्तार में। ध्यान रखिए एक शब्द और आप, इसका अपोजिट होता है इन ब्रीफ। इसका भी बहुवचन आप नहीं बना सकते, किसी चीज का संक्षिप्त फॉर्म, कंसाइज फॉर्म या कंडेंस्ड फॉर्म। इन ब्रीफ मतलब संक्षिप्त में, और इन डिटेल का मतलब होता है विस्तार में। कभी भी इसका बहुवचन बनाने का प्रयास न करें। ब्रीफ्स मतलब होता है, अगर आप इसका बहुवचन करते हैं तो इसका मतलब होता है कक्षा। ब्रीफ्स मतलब कक्षा। आगे देखिए, इन डिटेल्स टू मेक यू अंडरस्टैंड इट फुली। आपको एरर मिली, गड़बड़ी कहां है इस वाक्य में, यहां पर गड़बड़ है, ये आपका नहीं होगा। तो प्रश्न नंबर 2 भी आपको क्लियर हो गया। पहले वाले को मैंने बताया कि आप फॉर्म, टेंस का फॉर्म गड़बड़ है, यहाँ पर आपका वर्ड में यस जुड़ा हुआ है इसलिए गड़बड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। The report is candid in admitting that the investment by government is in health and family planning have eroded considerably. Considerably का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा, या पूरी तरह से, या जानबूझकर। यहां समझने का प्रयास करते हैं। एक क्वेश्चन अच्छा प्रश्न है, बड़ा है, इसको समझने का प्रयास करते हैं, शब्द को समझते हैं। एक शब्द आया रिपोर्ट, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है, इसलिए रिपोर्ट मतलब विवरण होता है। इस कैंडिड का मतलब होता है, थोड़ा समझने का प्रयास करें, कैंडिड मतलब होता है स्पष्ट, और इसके और अगर मीनिंग देखना है, स्पष्टवादी भी आप कहते हैं इसको। जो व्यक्ति क्या होता है, बहुत एकदम स्पष्ट बातें करता है, उसको बोलते हैं। आप यहां से एक शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, आउट स्पोकन। यहीं से एक शब्द इस्तेमाल होता है फ्रैंक। जो क्या होता है, बिल्कुल साफ सुथरा बातें करता है, फ्रैंक होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैंडिड बोलते हैं। आप आगे चीजों को समझते हैं। कैंडिड हो गया, स्पष्ट है। रिपोर्ट क्या है, साफ है या पक्का है। इन एडमिटिंग स्वीकार किया गया है, दैट की, दैट मतलब क्या हुआ यहाँ कि द इन्वेस्टमेंट मतलब जो इन्वेस्ट किया गया है, निवेश किया गया है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, इन हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन और स्वास्थ्य में जो क्या किया गया है, निवेश किया गया है। ये हाँ समझना जरूरी है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लफड़ा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लफड़ा है। इसको थोड़ा समझने के लिए आपको एक मैं थोड़ा एग्जांपल से समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मैंने कहा, द प्राइसेस ऑफ डीजल इज आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। मैंने एक एग्जांपल लिया कि जो मूल्य है डीजल का, वो क्या कर रहा है, दिनों दिन क्या करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहां पर एक चीज समझना जरूरी है। आपके दिमाग में यहां मैंने कंफ्यूजन डाला है कि यहां इज लगा दें कि आर लगा दें। अब यहां कंफ्यूजन क्या हो रही है कि अगर मैं डीजल के हिसाब से लगाऊं तो इज लग जाएगा, प्राइसेस के हिसाब से लगाऊं तो आर लग जाएगा। तो समस्या खड़ी हो रही कि कैसे इसको लगाया जाता है, थोड़ा समझते हैं। जैसे मैंने कहा सब्जेक्ट 1 प्लस क्या लगा है, प्रीपोजिशन है, प्लस सब्जेक्ट 2 है, प्लस फिर से प्रीपोजिशन आए, फिर सब्जेक्ट 3 डॉट 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 हो, ठीक है।
तो इसका जो फार्मूला बन के तैयार होता है, जो सबसे पीछे जो होता है या जो सबसे पहले होता है वही क्या होता है, मेन सब्जेक्ट होता है, और उसी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। तो थोड़ा समझे, तो यहाँ पर मेन कौन सा हो गया, प्राइसेस, इसके साथ क्या लगा, आर लग गया। अब यहां समझे, ये देखिए इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद प्रीपोजिशन से जुड़ा, फिर बाई यहां पर है, ठीक, एक प्रीपोजिशन इन है, यहां तक समझ में आ रही है। तो जो मेन प्रीपोजिशन है कौन है, सॉरी मेन जो सब्जेक्ट कौन हो रहा है, सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2, सब्जेक्ट नंबर 3। तो सबसे पीछे जो सब्जेक्ट है कौन है, ये है ना, तो इसके हिसाब से क्या लगेगा, यहाँ हैज आपका इस्तेमाल, रोटेट मतलब होता है खत्म कर देना या नष्ट कर देना। ये बातें क्लियर हो गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 4, Jayesh loved his guru immensely and gave him fullest loyalty, yet he have his own independent way of thinking। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जयेश अपने गुरु से क्या करता था, प्यार करता था, उनको क्या देता था, पूरी तरह से निष्ठा, लॉयल्टी, निष्ठा, प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मान दिया करता था, yet फिर भी he his own independent way of thinking, फिर भी उसके सोचने का अपना तरीका था, फिर भी उसके सोचने का अपना तरीका था। अब यहां से समझने का प्रयास करते हैं। जयेश, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जयेश कौन सा जेंडर है, मास्कुलिन जेंडर है, तो इसका ही का क्या हो गया, हिज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका एडवर्ब है, कैसे करता था, इमेंस का मतलब होता है बेहद, मतलब बहुत ज्यादा कह सकते हैं। इमेंस मतलब आप, इसका मैं बता देता हूं, इमेंस मतलब विशाल भी होता है। इमेंस का मतलब क्या होता है, विशाल, इसी में एल वाई जोड़ दिया है तो ये क्या बन गया है, एडवर्ब बन गया है। तो वर्ब की विशेषता बताने वाला शब्द आपका क्या होता है, एडवर्ब होता है। ये आपका सब्जेक्ट है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, हिज क्यों लगा, जयेश है गुरु, और एडवर्ब लग गया एंड गेव। देखिए कौन देता था, जयेश देता है, हाँ ही को क्या किया है, छिपाया, कोई दिक्कत नहीं है। हिम मतलब गुरु को पुलिस में पूरी तरह से, लॉयल्टी का मतलब क्या होता है, किसी चीज के प्रति निष्ठावान होना, उनको इज्जत देना, सम्मान देना, निष्ठा प्रतिष्ठा देना, तो लॉयल्टी होता है। ये फिर भी ही कौन, जयेश, ये क्या है, यहाँ पर है आपका गड़बड़, यहाँ क्या लगेगा, हैज, क्यों, क्योंकि एक वचन के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, और बहुवचन के साथ आप क्या लगाते हैं, ही के हिसाब से ही इज है, कोई दिक्कत नहीं। इंडिपेंडेंट वे ऑफ थिंकिंग, उसके सोचने का अपना तरीका है। यहां तक बातें समझ में आ रही हैं। इसमें गड़बड़ी कहाँ मिली आपको, ये वर्ब में गड़बड़ है, ये भी आपको क्लियर हो गया। आगे देखें, वी नाउ लुक फॉरवर्ड फॉर some great achievement which to some extent can restore the country's prestige और कहने का तात्पर्य क्या है, देखिए वी मतलब हम लोग, वी कौन सा जेंडर है, पर्सन है आपका, ये आपका फर्स्ट पर्सन है। हम लोग को अब क्या करना है, लुक फॉरवर्ड, फार नहीं होता, इसको थोड़ा सा समझते हैं, लुक फॉरवर्ड टू इस्तेमाल करेंगे, किसी चीज का उत्सुकता से प्रतीक्षा करना होता है, इसका मतलब वेट करना। एक वर्ड आप इस्तेमाल करेंगे, लुक आफ्टर, वर्ड कह सकते हैं, अब इसको आप बोल सकते हैं फ्रेजल। लुक आफ्टर मतलब होता है टेक केयर ऑफ, किसी की देखभाल करना। लुक इनटू आप इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट, जांच पड़ताल करना, क्या करना, जांच पड़ताल करना। तो यहां पर ध्यान रखिए, फार नहीं होगा, यहां क्या हो जाएगा, टू। लुक फॉरवर्ड टू होता है किसी चीज का उत्सुकता पूर्वक इंतजार करना।
सम ग्रेट अचीवमेंट मतलब कुछ बड़े उपलब्धियों के लिए जो क्या करेगी, सम एक्सटेंड कैन स्टोर, जो क्या करेगी कुछ स्तर पे फिर से हमारी जो देश है, रिस्टोर मतलब वापस ला देना, कंट्रीज प्रेस्टीज देश की गरिमा, प्रेस्टीज मतलब क्या होता है सम्मान या गरिमा, गौरव भी आप लिख सकते हैं, ग्लोरी आप एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, ग्लोरी का मतलब भी क्या होता है गौरव या गरिमा। वंस अगेन मतलब क्या हो हमारे देश की गौरव गरिमा फिर से क्या करे वापस रिस्टोर हो जाए, मतलब फिर से ठीक हो जाए। हम लोग उस स्तर पे क्या करना चाहते हैं, कुछ अच्छी उपलब्धि या बड़ी उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये एपोस्ट्रोफी एस का मतलब आपको पता है, ठीक है। यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। पांचों का एरर आपने ढूंढ लिया है, बाकी चीजें अब अगले सेशन में आप पढ़ेंगे। अगले सेशन में फिर स्पॉटिंग एरर होगा। अभी कम से कम आपको मैं 15 सेशन स्पॉटिंग एरर का ही पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं वापस फिर से चला जाऊंगा वोकैब सेक्शन पे, वहां पर आपको डिटेल सेशन करेंगे हम एंटोनिम्स